द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिका में व्हाइट हाउस को लोगों ने घेर लिया है। जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। ये हजारों हजार की संख्या में लोग अमेरिका में व्हाइट हाउस को घेर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह क्या है? लोगों का गुस्सा इस कदर क्यों फूटा है? अमेरिका में अब हालात बेकाबू क्यों हो रहे हैं? इसे समझना हो तो सीधे तौर पर अमेरिका की भूमिका को भी समझना होगा। दरअसल मंगलवार को गाजा में एक हॉस्पिटल पर इजराइल ने हमला कर दिया। हालांकि इजराइल इससे इनकार कर रहा है, जिसके चलते गाजा के उस हॉस्पिटल में शरण लिए हुए 500 से अधिक लोग बेमौत मारे गए। इजराइल का कहना है कि हमास के जैसा ही एक और इस्लामिक संगठन ने, इस्लामिक जिहाद नाम है, उसने हमला किया और वो मिसफायर हो गया। वो हमला इजराइल पर कर रहा था, लेकिन वो हमला उस हॉस्पिटल पर हो गया। हालांकि फिलिस्तीन का कहना है कि इस इजराइल ने ही ऐसे कुकृत्य को अंजाम दिया है। अब यहां पर अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो गए। अमेरिका इजराइल से मिलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए तत्पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन वहां निकल पड़े, लेकिन स्थिति अमेरिका में इसलिए बेकाबू हो गई क्योंकि इजराइल हैवानियत की हदें पार करके गाजा के हॉस्पिटल पर हमला कर बैठा और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे मामलों में उस हैवान का साथ दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के बिना मदद के इजराइल इतने जघन्य काम तो कर ही नहीं सकता है। वो भले ही फिलिस्तीन पर, हमास पर, इस्लामिक जिहाद संगठन पर आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करे, लेकिन इस विजुअल में लोगों का जो गुस्सा फूटा है वो यह बयान करने के लिए काफी है कि अमेरिका की सह पर इजराइल ने गाजा में मानवीयता भूल करके इन लोगों ने हैवानियत की हदें ही पार कर डाली है। इस वीडियो फुटेज में जरा आप महसूस कीजिए कितना गुस्सा है लोगों के मन में। देखिए जरा। No more money for Israel's slaughter. Not one penny, not $1. Not one penny, not $1. No more money for Israel's slaughter. तो देखा आपने किस कदर वहां लोग व्हाइट हाउस को घेर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डीडी जियोपॉलिटिक्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी, डिमॉन्स्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ द व्हाइट हाउस। ये लोगों का गुस्सा है। गाजा को बर्बाद करने की कसम खा बैठे नेतन्याहू इस वक्त बैकफुट पर भी आए हैं, क्योंकि इस हमले के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और जब किरकिरी होने लगी तो उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। वो हम आपको आगे दिखाते हैं। इस पर एक खबर भी छपी है, अमर उजाला पर रिपोर्ट है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सिर्फ व्हाइट हाउस को ही लोगों ने नहीं घेरा है। अब जहां जहां अमेरिकी दूतावास है जिन देशों में, वहां भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इजराइल के साथ साथ अमेरिका पर भी अब लोगों का गुस्सा फूटना शुरू हो गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल के प्रति जिस हिसाब से प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं और इजराइल कितनी हैवानियत गाजा पर दिखा रहा है, पूरे फिलिस्तीन को तबाह करना चाहता है, वैसे परिस्थिति में अमेरिका पर भी अब लोगों ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू किया है। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। एक तस्वीर आप देखिए, इसमें देखेंगे कि लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि अब अमेरिका की भूमिका ही सवालों में है। पैट्रिक नाम के ट्विटर यूजर ने इसको लिखा है कि मैसिव क्राउड्स डिसेंडेड ऑन द मैसिव यूएस एम्बेसी कंपाउंड जस्ट नॉर्थ ऑफ बेरूट, लेबनान, सिमिलर सीन्स इन न्यूमरस अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज अरब ऑटम। यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जो भारी भीड़ आप देख रहे हैं तस्वीरों में, पैट्रिक के इस ट्वीट में जो तस्वीरें हैं, बता रहे हैं कि ये यूएस एम्बेसी जो लेबनान में है, बेरूट में, वहां पर सब लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे स्थिति सिर्फ लेबनान में नहीं है, मिडिल ईस्ट के लगभग कंट्रीज में अमेरिकी दूतावास को घेर कर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट भी है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि यहां अब लेबनान में भी गुस्सा इसी बात से फूटा है क्योंकि गाजा के उस हॉस्पिटल में जो हमला हुआ उसके लिए इजराइल गुनहगार है और अमेरिका इजराइल के साथ पींगे पड़ रहा है। यहां कहा जा रहा है एबीपी न्यूज के हेडलाइन में ही कि अमेरिका पर फूटा लोगों का गुस्सा। बाइडेन के इजराइल दौरे से पहले लेबनान में यूएस दूतावास में लगाई
आग। अब देखिए यहाँ पर खबर क्या है। अब अमेरिकी दूतावास में आग लगा दिया गया। जो तस्वीरें भी आपने पैट्रिक के ट्विटर हैंडल पर देखी, उसमें आप देखेंगे कि आग की लपटें भी उठ रही हैं और लोगों की भीड़ भी है। खबर में जानकारी दी गई है कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल मंगलवार को गाजा सिटी अस्पताल में हुए भीषण विस्फोट के बाद लेबनान में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। साथ ही उग्र प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने अमेरिकी दूतावास को आग के हवाले कर दिया। खास बात यह है कि यह सब कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल पहुंचने के कुछ देर पहले हुआ। यानी कि आज जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल पहुंच रहे हैं ना, ऐसी भयंकर घटनाओं के बीच उन्हें इजराइल की चिंता सता रही है, लेकिन उन्हें फिलिस्तीन जाना चाहिए था। फिलिस्तीन के लोगों से मिलते, गाजा पर हमला कैसे रुके इसको लेकर के वो इजराइल को लाल आंख दिखाते, गुस्सा दिखाते कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ बयानबाजी, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं। साथ तो उन्हीं का दे रहे हैं। इसी को लेकर अब लोगों का गुस्सा वहां फूटता जा रहा है। इसमें न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो थोड़ा डिटेल है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन उग्र होता देख सेना को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, फिर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। गौरतलब है कि मंगलवार को गाजा के एक अस्पताल में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में हुए इस ब्लास्ट को लेकर इजराइल का कहना है कि यह हमला हमास या फिर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने किया है। वहीं फिलिस्तीन ने इजराइल पर आरोप लगाते हुए कहा यह एक लक्षित हवाई हमला था। ऐसे में अरब देश इस घटना को लेकर भड़के हुए हैं। कई अरब देशों ने इस मामले में अब शोक व्यक्त किया है। 3-3 दिन का शोक भी व्यक्त किया जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि अमर उजाला ने इस संबंध में जानकारी दी है कि नेतन्याहू इस घटना के पीछे हैं। उन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए अपने स्क्रीन पर अमर उजाला ने क्या जानकारी दी है। हेडलाइन में लिखा हुआ है, गाजा के अस्पताल पर हुआ हमला, एक्स पर पोस्ट कर घिरे नेतन्याहू, डिलीट किया तो फलस्तीन बोला हमारे पास स्क्रीनशॉट। इसमें क्या कहा जा रहा है जरा सार में देखिए आप। गाजा पट्टी में स्थित अल अहली अरब अस्पताल में मंगलवार को विस्फोट हुआ था, जिसमें कम से कम 500 लोगों की जान चली गई। इसको लेकर फलस्तीन और इजराइल के बीच आरोपों का दौर शुरू हो गया है। इजराइल हमास पर तो फलस्तीन इजरायली सेना पर आरोप लगा रहा है। ये एक दूसरे पर आरोप खेल रहे हैं, लेकिन जो ट्वीट है वो ट्वीट समझना होगा क्या था। लिखा हुआ है, दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को उस पोस्ट को हटा दिया था जिसमें नेतन्याहू ने कहा था कि यह संघर्ष अंधेरे और रोशनी के बच्चों के बीच है या इंसानियत और जंगल राज के बीच लड़ाई है। हालांकि यह पोस्ट विधानसभा में नेतन्याहू की टिप्पणी से था जो रिकॉर्ड में है, लेकिन इस पोस्ट के जरिए बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने इस पोस्ट को बाद में डिलीट किया। वो इसलिए डिलीट किया है क्योंकि अब गाजा पर जो हमला हुआ है और उसमें इजराइल का नाम आ रहा है, तो इजराइल खुद को इसमें बचाने की कोशिश भी कर रहा है। अब देखना होगा अमेरिका के खिलाफ अगर इतना गुस्सा है जो बाइडेन इस मामले में क्या फैसला लेते हैं, इजराइल को रोकने के लिए वो क्या कदम उठाएंगे। नहीं तो फिलिस्तीन में गाजा बर्बाद हो जाएगा और फिर गाजा पर कब्जा करके ही ये इजराइल वाले क्या कर लेंगे जब वहां इंसान ही नहीं बचेंगे, इंसानियत ही नहीं बचेगी। और नेतन्याहू अगर इतने खूंखार हो जाएंगे तो फिर ऐसे स्थिति में क्या ही कहा जा सकता है। दुनिया किसी और बड़े युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ती जा रही है, यह डर सताने लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।